मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। प्लीज, आज जो हमारी वर्किंग है, और फिर एक चीज कह रहा हूं, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, दिमाग में बहुत ज्यादा लोड मत डालना। जब पहला चीज मैं सॉल्व करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये भी क्लियर। देखो, रीड आउट करो। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर conformable for the product AB if the number of columns in A pre-multiplier is same as the number of rows in B post multiplier। जब आप AB पे बात कर रहे हैं तो ये होता है प्री मल्टीप्लायर, and this is your post multiplier। अब एक दो चीजें हैं मेरे बच्चों, हम लोगों को सब चीज डिफाइन की गई है, इनमें अपन बहस नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों किया गया। ना तो मैं वो अथॉरिटी हूं, ठीक है, तो हम लोग जो चीज कही गई है उसको हम फॉलो करेंगे कि अगर मेरे पास ए है, बी है, तो इसका फाइनल रिजल्ट सी आता है। ए इज योर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी इज योर एन क्रॉस पी मैट्रिक्स। ये दोनों सेम होने जरूरी है। तो जो आउटपुट आता है वो एम क्रॉस पी का होता है। मीन्स जो सी है इसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस, एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी ऑफ रो बाय कॉलम। किस फॉर्मेट का मल्टीप्लीकेशन होता है? रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, 2 मिनट वेट करो, सब समझ में आ जाए। जैसे मैं कहता हूं एक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है A इंटू B कर रहा हूं, ये 3 क्रॉस 3 हो गया। अब ये क्लियर है, यहां पे 3 होना चाहिए। देखो, B11, B12, B21, B22, B31, B32, ये है मेरा 3 क्रॉस 2। क्योंकि मैंने क्या कहा बेटा, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये चीज डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। एंड आउटपुट विल बी C ऑफ 3 क्रॉस 2। अब कैसे मल्टीप्लाई किया गया हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। C, प्लीज समझिएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, और आज का मैं जो वीडियो लेक्चर है उसे मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जिससे किसी को कोई डाउट आए तो वो उससे वापस से क्लियर कर ले। वैसे डाउट रहेगा नहीं। इस कॉलम को, इस रो को पिक करो और इस कॉलम पे सुपर इंपोज करो, बीच में एडिशन साइन। प्लीज फर्स्ट रो को पिक करो, फर्स्ट कॉलम पे सुपर इंपोज कर दो। क्या कहा मैंने? A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को,
मैंने क्या कहा, आप फर्स्ट रो को पिक करो और यहां से फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दे देगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे सुपर इम्पोज करो, बीच में प्लस साइन लगा दो। ये डिफाइन किया गया है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब सेकंड के लिए हम बात करेंगे कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम सुपर इम्पोज करो और बीच में प्लस साइन लगाओ। बॉल गोज टू खनक। खनक, बोलना शुरू कर बेटा। ठीक है, मैंने आपके 32 को भी एक्सेप्ट किया। 32 की बजाय आप इसका रीड आउट करेंगी 32। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल, ये एलिमेंट्स है ना बेटा, एलिमेंट्स है जो मल्टीप्लाई होंगे और बीच में प्लस साइन आएगा। अब आप ही शुरू करो। देखो, ये जो है सी का, आप समझना सभी लोग, ये बेसिकली C11 है और ये C12 है। आप देखेंगे सर कोई बात नहीं, नाम दे दिया, नहीं, इसके पीछे लॉजिक देखो। ये दोनों हट गए और जो आउटपुट आया वो ये था। ये है आउटपुट, दिख रहा है C11? अरे दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। अब C12 में आउटपुट देखो, इसीलिए इसी ऑर्डर में लिखते हैं। दिख रहा है C12 का आउटपुट? 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चल हर्ष, मिस्टर एथलीट, बोलो। अब क्या करूं? सी, मुझे चाहिए C21, बोलो क्या करूं? लगाओ दिमाग। नहीं पहले, अरे लॉजिकल बोल रहे हैं कि सर सेकंड रो को उठाओ और बी के फर्स्ट कॉलम पे सुपर इम्पोज करो। मुझे पता है आप वही बोल रहे हो, लेकिन पूरा बोल दोगे तो हमेशा याद रह जाएगा। चलो बोलना शुरू करो, अब क्या क्या हुआ। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों बाहर, ये देखो दिख रहा है। नाउ बॉल गोज टू आर्ची। नेक्स्ट बॉल बेटा। बिल्कुल, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, वेरी गुड। चल बोल बिटिया। अब आप देख सकते हो ना, बार बार मैं वही चीज नहीं लिखूंगा, अब आप खुद देख सकते हो आउट करके दोनों। C31 प्रांजल। बिल्कुल, एक मिनट रुक जा यार, मैं रेड तो ले लूं। A31, वेरी गुड। नाउ बॉल गोज टू प्रियांजल। अरे प्रियांजल, माइक वर्किंग में है कि नहीं है? अच्छा, अब आजा आरिका। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम।
हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत बेटा जी? अब ये बता दो, आप कोई बात जिसको किसी के समझ में ना आई हो, अगर उसने फर्स्ट में ही दिमाग ज्यादा लगा दिया होता तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। किसी को कोई चीज जो समझ में ना आई हो। मेधा, पक्का ना बिटिया? आज 8 बजे से क्लास है ना आपकी? पहली क्लास किस चीज की है? तो 8 बजे अटेंड करना होगा। हाँ, अब ए ये रहा, बी ये रहा, मुझे बी ए चाहिए। पहले, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि ऑर्डर क्या है। तो बी का ऑर्डर लिख दो, 2 क्रॉस 3 है, और ए का ऑर्डर लिख दो, 3 क्रॉस 3 है। तो ये दोनों अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉसिबल है। फाइनल आउटपुट विल बी ऑफ 2 क्रॉस 3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए। हाँ, कोई बीच में बोल रहा था सर, मैंने उस वक्त लिखना शुरू कर दिया था इसलिए रुका नहीं। बोलो। रिद्धि थी? बोलना बिटिया। वो आउटर दोनों है बेटा, इनर दोनों को स्किप कर दो, आउटर दोनों रख लो। ठीक है बेटा? हाँ, तो ये तो डिफाइंड है। अब आजा, चल खुद ही बोल, ए इंटू बी डिफाइंड है कि नहीं है, चल बता। ए का ऑर्डर लिख। बी का ऑर्डर लिख। क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है? वेरी गुड। ये इक्वल नहीं है। सिंस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, हेंस ए बी इज नॉट डिफाइंड। अब हम वापस से अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। यहां पे क्या लिखा गया है? इफ m इज इक्वल्स टू n, देखो हमने क्या कहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए प्री मल्टीप्लायर is same as the number of rows in B पोस्ट मल्टीप्लायर। ये दोनों सेम होने चाहिए। एक चीज मैं यहां और लिख देता हूं, A इंटू बी पॉसिबल होगा अगर आप इसको M क्रॉस N कहते हो और इसको Q क्रॉस P कहते हो, तो ये पॉसिबल है तभी N इज इक्वल्स टू। ऑल्दो मैंने ये चीज यहां पर शो कर दी थी कि ये सेम होना चाहिए, मैंने अलग से भी लिख दी। अब ये बात क्लियर है सबको कि ए बी डिफाइंड ही नहीं है? हाँ या ना? इसका क्या मतलब है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक का डिफाइन होना, देखो कुछ जगहों पे सेम आ सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है, फेल अगर दिखाना है तो मैं एक सब्जेक्ट में भी फेल दिखा दूंगा तो नेट रिजल्ट फेल हो गया। बट अगर मैं सारे सब्जेक्ट में पास दिखा दूं तभी वो पास माना जाएगा। हाँ या ना? तो अभी मैंने ये दिखा दिया कि एक ए है दूसरा बी है, तो बी ए पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं करता। हाँ या ना? डन? ठीक है। अब बी ए का फर्स्ट एलिमेंट हमारी मेधा बोलेगी। मेधा,
बिल्कुल सही है। अब हम ऐसा करते हैं, एक बार के लिए इसको इस तरीके से बी को पहले लिख ही लो यहां, 135 002, क्योंकि बी ए डिफाइंड है तो बी को पहले लिख लो, जिससे कभी कोई लोचा हो ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? एक बार दिक्कत हो सकती है, बट पहले लिख लो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अब चल बोल बिटिया, क्या क्या रिजल्ट आएगा बोल, स्टेप्स बोल। हाँ, 1 into 1 तो पूरा बोल दे, ऐड तो आप लोग कर लोगे। हाँ, आगे बोलो। वेरी गुड हर्षित, ये था। अब ये क्लियर है, 2 × 3 का ऑर्डर है, तो ये C11, इसके बाद आएगा C12। हर्षित C12 बोलो। हम्म, 1 into 2 into 1 into 0 तो फिर गलत कर रहे हो। 1 2 के लिए करना क्या है? हाँ, +3 into 0 +5 into 2। वेरी गुड। अब कौन बचा? मल्हार। मल्हार का भी एक बार प्रणय। हाँ हाँ, तो अब बोलो। अच्छा, मल्हार का माइक वर्क कर रहा है तो चलो मल्हार C13 बोलो। वन इंटू थ्री +3 into 7 +5 into 5। प्रणय, माइक इज वर्किंग और नॉट? आयुष 21। फर्स्ट कॉलम। अब ऐड आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। अनुकृति C2। हाँ हाँ। स्नेहा। वेरी गुड। अब ये मल्टीप्लाई करके ऐड तो आप लोग कर लोगे। अब किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो तो वो बोल दे, बोलो। एक एक करके। हर्ष, विमल, मेधा। मेधा, आप लीव कर सकते हो, मैं 5 7 मिनट और पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन ही है वो, और कुछ नहीं है। उसके बाद आप देख लेना। नेक्स्ट टर्न से 6:30 पे क्लास होगी बेटा, ठीक है। ओके बेटा। अब जैसे ये चीज है, इफ a is equals to this one then find a square। तो जब मुझे a स्क्वायर निकालना है तो मैं a into a लिखूं पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपके पास m×n होगा और यहाँ भी m×n होगा तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब m=n हो जाए, और अगर m=n है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो एक मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नाउ बॉल गोज टू रिद्धि, बोल। ना, ना बिटिया, नहीं, प्लस तो मैं लिख दूंगा, लेकिन जब आप इसको इससे सुपर इम्पोज करोगे तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा ना।
तो फिर इसको डायरेक्टली लिख देते हैं साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस में। चल अभी गलत लिखा है इसलिए दोबारा बोल, ये अगला वाला भी बोल। वो तो कहाँ वाला बोल रही पहले ये तो बता, मैं C12 पूछ रहा हूँ। कर उठा के ऊपर रख दे कॉपी पे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई ऐसी हड़बड़ी थोड़ी है, कोई ट्रेन थोड़ी पकड़नी है मुझे। डन बिटिया। हाँ आर्ची, इधर यहाँ वाला बोल। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पलक, यहाँ वाला पोजीशन बोल। हाँ अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका कॉस 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा आप सबको आती है कि नहीं आती है बता दो बस। तो मिस्टर हर्ष श्रीमाल, अब इसी तरीके की चीज यहां सामने आई, ठीक है। अब ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। आप इस पे वर्कआउट करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक दो चीजें आपको दे रहा हूं, एनसीईआरटी का काम, ठीक है। आज